हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दें कि मैट्रिक के 10th क्लास में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शीतकाल के गोलीय दर्पण में F बराबर R/2 या R बराबर 2F है। तो यह क्वेश्चन लगभग कई बार तो 5 से 6 बार पूछा गया होगा। जैसे 2015 में भी पूछा गया है और भी पूछा गया है। तो अब हम लोग इस प्रकार कैसे सिद्ध करेंगे। पहले हम बता दें इसका ये जो लिखा है F क्या है, R क्या है, यहाँ पर फिन आर क्या है, एफ क्या है। पहले हम बता दें कि जो मेरा एफ है वो मेरा फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। और आर जो है आर मेरा क्या है? आर मेरा है त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। केकर त्रिज्या? गोलीय दर्पण की त्रिज्या। अब चलिए हम यहाँ तो समझ गए। अब यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इस प्रकार से कैसे सिद्ध करेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं फिगर पे। क्या पे आते हैं? फिगर पे आते हैं। इस प्रकार से गोलीय दर्पण है ना। इस प्रकार का गोलीय दर्पण इस प्रकार से उभरा हुआ कुछ पेंट कर देते हैं जिससे कि हमें फिगर ये पार से वो पार नहीं देखे। इस प्रदर्शित कर दिए। चलिए मेरा फिगर रेडी हो गया। अब इसको कुछ फिगर रेडी हो गया। हम देखिए किस प्रकार है कि P और C एक प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समानांतर RS है जो C बिंदु से किसी लाइट को मान लें कि प्रदर्शित किया, माने किसी भी शीशा को फेंका गया जो S से टकराकर, कहाँ से टकराकर? S से टकराकर F से होकर गुजर जाती है। क्या से? F से होकर गुजर जाती है। अब चलिए कुछ कंट्रक्शन मतलब रचना में हम लोग लिख लेते हैं। रचना। चलिए हम लोग लिखते हैं। पहले लिखेंगे मानक की। पहले मानेंगे हम लोग क्या करेंगे? मानक की यहाँ M है, एगो M डैश है। तो M और M डैश दो द्वारक है। क्या है? द्वारक। क्या है? द्वारक है जो PC एक प्रधान अक्ष है। क्या है? प्रधान अक्ष है जिसका समानांतर RS है। क्या है? R और S। इसका समानांतर क्या है? R और S है। क्या है? RS है जो C से किसी पारदर्शी पर एक लाइट को भेजा जाता है। तो यहाँ से हम लोग लाइट फेंकेंगे तो मेरा ये S पर से लौटेगा ना। तो इस बिंदु से लौट कर कहाँ से? यहाँ से फेंके तो यहाँ पर S पर फिर कहाँ से गिर गया? F से होकर गुजरती है। क्या करती है? गुजरती है। मेरा कंट्रक्शन अब समाप्त हो गया। चलिए हम लोग कुछ इस ग्राफ मतलब इस फिगर से कुछ एंगल को बराबर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरा यह त्रिभुज है। त्रिभुज E और E। त्रिभुज RCS बराबर किसका होगा? RCS किसका बराबर हो रहा है? FCS का होगा ना। त्रिभुज FCS किसका? यह परावर्तन के नियम से बराबर है। क्या होगा? परावर्तन
परावर्तन के नियम से। किससे बराबर हुआ? परावर्तन के नियम से। अब हम लोग एकांतर अंतर को से भी बराबर कर देते हैं। चलिए एकांतर अंतःकोण से भी बराबर कर देते हैं। तो कोण आर एस सी बराबर कोण सी एस एफ किससे? एकांतर अंतःकोण। आप चलिए अब यहाँ तक तो हम जानते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मेरा हो गया प्रूफ। अब कुछ हम मानते हैं कि कुछ त्रिभुज के भी मान लेते हैं। मान ले कि सी एस एफ एक क्या है? समद्वि बाहु त्रिभुज है। सी एस एफ एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। अच्छा, हम यहाँ से समानांतर, इस जो समानांतर मतलब इसका जो समानांतर है ये प्रधान अक्ष है। तो पी अवयव के हम मान लेंगे कितना? ये माइनस एफ। सी अवयव के बीच मान लेंगे माइनस आर। तो हम लिख देंगे यहाँ, चूँकि सी एफ बराबर में माइनस आर और पी एफ बराबर में माइनस एफ। अब मेरा साबित हो गया। यदि दर्पण का द्वारक, फिर यहाँ से लिखेंगे यदि अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक मैंने समझता ना कि कितना वो फैला हुआ है, उसे ही द्वारक कहते हैं। छोटा है ना, छोटा हो अर्थात एस बिंदु, जो एस बिंदु है ना, एस बिंदु जो है ना वो पी पर आ जाएगा। माने जैसे कि कोई भी वस्तु अगर रखा हुआ है, मान लो कि यहाँ से किसी वस्तु रखा हो, तो यहाँ से अगर छोड़ेंगे, बांधा हुआ है, इसको छोड़ेंगे तो इस पर गिरेगा ना। तो यह एस बिंदु पी पर हो, एस बिंदु अर्थात एस बिंदु पी पर है। तो हम लोग क्या बनेंगे? मान लेंगे ई जो आ गया इस पर, तो इसको बराबर इसको मान सकते हैं ना। जैसे कि पी एफ बराबर सी एफ मान सकते हैं। पी एफ बराबर सी एफ, तो मानेंगे सी एफ बराबर पी एफ। सी एफ बराबर पी एफ। सी एफ जो है सी एफ को ऐसे छोड़ देंगे। अब पी एफ जो है इसको पी एफ को हम दो बार तोड़ेंगे। दो बार आखिर क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि एक यहाँ एगो यहाँ से जो गिरेगा वह दो हो जाएगा। गिरेगा एक दो, तब पी एफ प्लस में पी एफ मेरा हो गया प्रूफ। तब देखेंगे सी एफ बराबर कितना है? माइनस आर। सी एफ बराबर माइनस आर बराबर में माइनस में एफ और प्लस माइनस मतलब कि प्लस और माइनस में एफ हो जाएगा ना। माइनस आर बराबर माइनस 2f। यहाँ से कटेगा तो मेरा आर बराबर क्या आ गया? 2f। या एफ को निकालना चाहते हैं तो एफ यहाँ कांस्टेंट रह जाएगा, एफ और आर यहाँ आके और 2 यहाँ हो जाएगा, तो r/2 क्या हो गया? प्रूव। और मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस प्रकार बनाते हैं तो एग्जामिनर एक को नंबर भी नहीं काटा। क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन कम से कम कितनों तो 100 वर्ड प्लस लिखा जाता है। मैं मैट्रिक में इसी प्रकार बना के आया था और मेरा रिजल्ट भी अच्छा रहा था।
आप मेरा वीडियो ज़रूर पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि एक बार भी मिस हुआ तो एग्ज़ाम में भी आपको लिखने में मिस हो जाए। मेरे भाई, मेरा ज़रूर वीडियो पूरा देखना, और जहाँ समझ में ना आए वहाँ कमेंट कर देना। यहाँ से वीडियो द एंड करते